चलिए, तो हम लोग ये क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करेंगे, साथ ही साथ इसके विजुअल सोल्यूशन को भी देखेंगे और साथ ही साथ इसके रिटर्न सोल्यूशन को भी देखेंगे। क्वेश्चन क्या बोलता है कि XYZ शेयर्ड प्रॉफिट्स ऑफ ₹1,50,000 इन द रेशियो ऑफ 2:1, बट देयर पार्टनरशिप डीड डिड नॉट स्पेसिफाई द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उनकी पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा हुआ ही नहीं था, और अगर लिखा हुआ ही नहीं है तो वो 1:1:1 इस रेशियो में बंटना चाहिए था, बट इन्होंने 2:1 में बांट दिया। तो ये बोलते हैं पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, अपने को नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री मारनी है। तो आप बोलेंगे तीनों जो पार्टनर्स है XYZ, पहले अपने लोग उनको यहाँ पे लिख देते हैं। तो आप बोल देंगे ये हमारा एक पार्टनर X हो गया, ये Y हो गया और ये Z हो गया। तीनों पार्टनर्स जो है उनका अपने लोग लिख देते हैं इनकरेक्ट प्रॉफिट कितना कितना है, पहले वो लिखते हैं। तो आप बोलेंगे इनकरेक्ट, क्योंकि हम लोगों ने वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इनके बीच में, कितना कितना बटा 1,50,000 है वो 2:1 में बटा है। तो आप बोल देंगे यहाँ पे जो है 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाई 2/5, ऐसे ही दूसरे पार्टनर को 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाई 2/5, एंड थर्ड पार्टनर जो है 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाई 1/5। ये तीनों पार्टनर्स है, जो X हो गया, ये Y हो गया और ये Z हो गया। ठीक है, ये जो तीनों पार्टनर्स हैं इनके बीच में कितना कितना बढ़ गया, तो 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइड बाई 5। तो आप बोल देंगे 60,000 जो है वो तो X के पास में चले गया इनकरेक्ट, Y के पास में 1,50,000 अगेन सेम ही स्टोरी है उसकी, तो उसके पास में भी 60,000 चले गया, और आप बोलेंगे Z के पास में 30,000 रुपीज़ चले गया। ठीक है, ये इनकरेक्ट वाला है। अब बोलेंगे करेक्ट प्रॉफिट कितना होना था, तो आप बोल देंगे करेक्ट प्रॉफिट इनका 1:1:1 होना चाहिए था। इसका मतलब क्या हो गया, तो आप बोल देंगे करेक्ट, ये एक बॉक्स, ये दूसरा बॉक्स, ये तीसरा बॉक्स, मतलब सर्कल मैंने बना दिया। 1,50,000 जो है तीनों पार्टनर्स के बीच में बांटेंगे, तो आप बोलेंगे 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 1,50,000। सेकेंड पार्टनर में भी 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 1,50,000, एंड थर्ड पार्टनर में भी 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाई 1/3। ठीक है, तो आप बोल देंगे तीनों पार्टनर्स के बीच में 50,000 एंड 50,000 एंड 50,000 इतना 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 होना चाहिए था। तो आप क्या बोल देंगे, आप बोलेंगे घूम फिर के तो अपने लोगों को बैलेंस करेक्शन निकालना पड़ेगा। तो अपने लोग क्या बोलेंगे, सो बैलेंस एडजस्टमेंट कितना कितना होगा। आप बोलेंगे देखो X जो है उसको मिलना चाहिए था 50,000, मिल गया 60,000, तो भाई X में से या X के पास से 10,000 रुपीज़ हम लोग निकालेंगे, क्योंकि X के पास एक्स्ट्रा चले गया बेफालतू में। Y जो है उसको मिलना चाहिए था 50,000, पहुंच गया उसके पास 60,000, तो जो Y है उसके पास से भी एक्स्ट्रा 10,000 जो था वो निकालेंगे। और जो Z है उसको मिलना चाहिए था कितना, 50,000, मिला सिर्फ 30,000, तो जो Z है उसको मिल जाएगा कितना, आप बोल देंगे उसको प्लस के 20,000 मिल जाएंगे। घूम फिर के ये जो दोनों पार्टनर्स है X एंड Y, ये दोनों मिलके Z को ये 20,000 दे देंगे। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई। अब इसी को क्विकली एक बार विजुअल्स के थ्रू समझ लेते हैं। तो आपके तीनों पार्टनर XYZ तीनों को दिखा दिया गया है। इनका जो गलत प्रॉफिट बढ़ गया वो कितना कितना बढ़ गया, वो 60, 60 एंड 30। तो इन तीनों के बीच में आप देखेंगे 60,000, 60,000 एंड 30,000 तीनों पार्टनर्स के बीच में बढ़ गया। ठीक है, फिर इसके बटने के बाद में क्या हुआ, आप बोलेंगे डीड के हिसाब से बटना कितना कितना चाहिए था करेक्ट, आप बोलेंगे 50, 50 एंड 50 बटना चाहिए था। तो घूम फिर के आप बोलेंगे इनके करेक्ट अमाउंट ये लेवल पे होने चाहिए थे 50, 50, 50, राइट, ये टारगेट अमाउंट होना चाहिए था। तो जो X है उसके पास ये एक्स्ट्रा चले गया बेफालतू में, Y है उसके पास ये एक्स्ट्रा चले गया, और जो Z है उसके पास ये कम गया है। तो अपने लोगों ने उसी को दिखाने की कोशिश करी कि देखिए X जो है उसके 60,000 में ये जो है पिंक वाला एरिया 10,000 एक्स्ट्रा बेफालतू में चले गया। Y जो है उसके पास में भी यहाँ पे 10,000 एक्स्ट्रा चले गया, और जो Z है उसके पास में 20,000 जो है वो कम आया है। हम लोगों ने कलर्स के थ्रू समझाने की कोशिश करी, देख लीजिए इसके पास में 20,000 यहाँ पे शॉर्ट है। तो आप क्या बोलेंगे, जो Z है वो अपने पास, सॉरी X है वो अपने पास में से कुछ पैसा निकाल के देगा, Y अपने पास में से देगा, और फाइनली Z के पास में वो पहुँच जाएंगे पैसे, राइट। तो इन दोनों के देखिए ये दोनों निकल के फाइनली Z के पास में जाकर बैठ जाएंगे। तो आप बोलेंगे जब ये Z के पास जाकर बैठ जाएंगे तो फाइनली Z के पास 30,000 था प्लस 20,000 अपने दोनों पार्टनर से टोटलिटी में आ गया 10,000। तो जो Z है उसके पास भी 50 हो गया, फिर इनके पास में भी 50-50 बच जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये जो नंबर है मैं इसको करेक्ट लिख देता हूँ। यहाँ पे
यहाँ पे लास्ट में कितना बचेगा, ये आप बोल देंगे यहाँ पे ये 50K बचेगा, यहाँ पे भी 50K बचेगा और ये भी इसका 50K बन जाएगा। ठीक है, तो जब ये तीनों बराबर हो जाएंगे ना, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग में ये गलत दिख रहा है, इसको मैं ठीक कर देता हूँ काट के, इसको भी काट के, ये भी 50K है, ये भी 50K है और ये भी 50K। ठीक है, सारे अकाउंट फिक्स हो गए। अब देखिए अकाउंटिंग एंट्री क्या करेंगे। देखिए अकाउंटिंग एंट्री में सिंपल आपको समझना चाहिए कि जो भी पार्टनर को फ़ायदा होता है ना, उस पार्टनर को हम लोग क्रेडिट कर देते हैं। क्रेडिट का मतलब ही फ़ायदा होता है, और जिसके नुकसान होता है उनको डेबिट कर देते हैं, क्योंकि डेबिट का मतलब ही लॉसेस या किसी चीज़ को डेबिट करना होता है। ठीक है, तो आप बोल देंगे इसकी एंट्री में हम लोग ये लिख देंगे कि जो हमारा एक्स करंट अकाउंट, इसका एक करंट अकाउंट है, कितना 10,000 रुपीज़ से डेबिट कर दिया। वाइज करंट अकाउंट कितने से, आप बोल देंगे वो भी 10,000 से। और जेड को कितने पैसे मिल गए, तो आप बोल देंगे जेड करंट अकाउंट कितना है, आप बोल देंगे उसको जेड को 20,000 रुपीज़ मिल गए। तो ऐसे करके ये हम लोगों ने एंट्री कर दी। और क्यों इसमें करंट अकाउंट यूज़ किया वर्ड, क्योंकि हम लोगों के पास में यहाँ पे बताया गया नहीं था कि यहाँ पे कैपिटल अकाउंट है या करंट अकाउंट है, तो हम लोगों ने अभी करंट अकाउंट वर्ड यूज़ कर लिया है। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, कैपिटल अकाउंट लिखा रहता है कि पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, तो उस केस में अगर वो फिक्स होती है तो भी हम लोग क्या करते हैं, तो भी हम लोग करंट अकाउंट ही वर्ड यूज़ करते हैं। कई बार बोलता है कि कंपनी जो है, या फिर कंपनी नहीं, ये जो फर्म है ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज़ करती है, तब करंट अकाउंट वर्ड यूज़ नहीं करते, तब कैपिटल अकाउंट वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, हम लोग इसकी एंट्री को यहाँ पे देखते हैं, तो आप देखेंगे एक्स की कैपिटल अकाउंट, वाई के कैपिटल अकाउंट टू जेड के कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे आप बोलेंगे इस एंट्री में तो कैपिटल अकाउंट वर्ड यूज़ लिया है, मैंने यहाँ पे करंट अकाउंट वर्ड यूज़ लिया है। देखिए मैंने यहाँ पे अजम्पशन मेरी लगाई थी कि भाई इनकी कैपिटल फिक्स्ड होगी। एग्जाम में जब वो क्वेश्चन आएगा तब आपके वहाँ क्लियरली लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे अजम्पशन चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे एक बात अगर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि अज्यूमिंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। एक काम करता हूँ, यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग नहीं, यहाँ पे एक्चुअली फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट वर्ड यूज़ करना पड़ेगा, तो मैं लिखूँगा अज्यूमिंग फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, अगर हम लोग फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट यूज़ में लेंगे। ठीक है, और अगर मैं इसको अज्यूम करूँगा कि अज्यूमिंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग मतलब कैपिटल अकाउंट चेंज हो सकता है, तो वहाँ पे करंट अकाउंट की जगह कैपिटल अकाउंट वर्ड को यूज़ में लेंगे। तो अज्यूमिंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, तो उस केस में हमारी एंट्री क्या होगी, आप बोलेंगे उस केस में हमारी एंट्री होगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से, 10,000 से। फिर आप बोलेंगे वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 से। और बोलेंगे फाइनली आप जेड्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कितने से, 20,000 रुपीज़ से। अब देखिए वही एंट्री यहाँ पे क्यों हुई है, तो आपको वो लिखा हुआ आएगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो चलो अगर आपको ये समझ में आया, आपको अच्छा लगा हो, तो आप अपने कमेंट्स के थ्रू वो बात बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे तो वो मेरे लिए भी एज अ मोटिवेशन फैक्टर काम करता रहेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड वॉचिंग दिस।